जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स, हम आपको कंटिन्यू जीके जीएस करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे सुबह 10 बजे वाली क्लास में। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा ये 41 नंबर का होने वाला है। अगर आप एक नंबर से लगातार 41 नंबर तक प्रैक्टिस सेट अटेंड करना चाहते हैं तो आरआरबी ऑल एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के सभी प्रैक्टिस सेट आप वहां से चेक कर पाएंगे। और आप सभी को बता दें, अब तक हम लगभग यहां पर 10-11 टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें सौरमंडल हो चुका, राष्ट्रपति, मानव शरीर से संबंधित प्रश्नोत्तरी, लोक नृत्य हुआ, खेल हुआ, संविधान सभा, महाद्वीप महासागर, हड़प्पा सभ्यता। साथ ही इसके बाद जो भी आने वाले टॉपिक हैं वो सभी आपको कंटिन्यू 4 बजे वाली क्लास में मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन में सेलेक्ट कर लेना है, ताकि जब भी कोई सा प्रैक्टिस सेट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो चलिए हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट पर्सन है कि चिकन नेक निम्न में से किस सीमाओं को जोड़ता है। चिकन नेक जो है वो किस सीमाओं को जोड़ता है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। किसी भी पर्सन में आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट पर्सन की। सालारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो सालारगंज संग्रहालय कहाँ पर आएगा, बताइए क्या आंसर आएगा? फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होना चाहिए हैदराबाद में स्थित है सालारगंज संग्रहालय। नेक्स्ट पर्सन है, नलकूप का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो नलकूप का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भूमिगत जल, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर सरीसृप नहीं पाया जाता है? फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होना चाहिए अंटार्कटिका। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? राइट आंसर रहेगा आप सभी का लोकसभा उपाध्यक्ष को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। आभासी और बड़ा करेक्ट आंसर रहेगा आपका डी आंसर। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? वाहनों की हेडलाइट में दर्पण होता है अवतल। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? राइट आंसर रहेगा आप सभी का वक्रता के केंद्र पर बनेगा। डी ऑप्शन ध्यान रखें। फ्रेंड्स आप सभी को पता है जो आपका फॉर्म अप्लाई था वो 15 मई है। तो 15 मई आने वाली है, उससे पहले फॉर्म को जल्दी से अप्लाई कर लें। और साथ ही आप अगर ALP की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द आने वाला है, ALP हो या फिर टेक्नीशियन हो, NTPC ग्रुप D हो, या फिर यहाँ पर आप RPF के अलावा SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी आप इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए आप सभी का बिल्कुल नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है। ALU का पूरा नाम आपको बताना है। तो ALU का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है कि भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है वह कहलाती है मशीनी भाषा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर भाषा में जावा के आविष्कारक कौन थे? तो जावा के आविष्कारक थे सन माइक्रोसिस्टम। यहाँ पर सही आंसर रहेगा बी यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट की डाटा के प्रेषक की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए बिट प्रति सेकंड। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट पर्सन है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं।
तो नॉर्थ अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? पेरी के नाम से हम जानते हैं इन घास स्थलों को। नेक्स्ट है सवाना घास भूमियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो सवाना जो घास भूमि है फ्रेंड्स वो पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, उत्तरी अफ्रीका में सॉरी। तो उत्तरी मध्य अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र के चारागाह को विल्ट कहा जाता है? तो कौन से क्षेत्र को चारागाह को विल्ट कहा जाता है? बिल्कुल साउथ अफ्रीका करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे कि कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं फेरी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है प्रश्न आपका कि हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है? क्या आंसर रहेगा आपका? आनुवांशिकता की इकाई बिल्कुल जीन को कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि जीवों में आनुवांशिकता लक्षण संतान में ले जाते हैं, बिल्कुल क्रोमोसोम द्वारा ले जाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो फ्रेंड्स क्या आंसर रहेगा? बिल्कुल साइनोबैक्टीरिया हमारा राइट आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है कि 2,4-D क्या है? तो 2,4-D क्या है? तो ये खेतों में छिड़का जाने वाला एक खरपतवारनाशी है, डी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि होमी भाभा पुरस्कार, जो होमी भाभा पुरस्कार है ये निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? होमी भाभा जो पुरस्कार है ये दिया जाता है कॉस्मिक किरण भौतिकी में, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें जो भी योगदान दिया जाता है उसके लिए दिया जाता है। आरबीआई ने 14 मार्च 2019 को किससे निजी बैंक घोषित किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 मार्च 2019 को किसे निजी बैंक घोषित किया था? IDBI करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का, ए ऑप्शन। फ्रेंड्स आप सभी अगर इस प्रैक्टिस सेट में पहली बार विजिट किए हैं तो फिर प्रैक्टिस सेट को आप सभी को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करें इस क्लास को, ताकि उन तक ये क्लास पहुँचे और उन सभी को बिल्कुल इस क्लास का पता लगे और क्लास को कंटिन्यू कर सके। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए उन सभी भाई बहनों को जो आपके साथ यानी RPF कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों के द्वारा किया गया था तांबा का प्रयोग, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि होमोसेपियंस का जो पद है उसका शाब्दिक करते हैं। होमोसोपियन जो सेपियंस जो पद है उसका शाब्दिक अर्थ आपको चेक करना है। फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होना चाहिए मानव बुद्धिमान, करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड शाही तख्त पर कौन विराजमान था? तो जितने भी आपको मैं GK GS का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ ये सभी टॉप सिलेक्टेड पर्सन है, तो इनको हल्के में ना ले, बहुत सिलेक्टेड बहुत सोच समझ के ये पर्सन निकाले जा रहे हैं। ये पर्सन वही हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो बिल्कुल महारानी विक्टोरिया करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है कि देश के किस राज्य में सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट परियोजना आरंभ की गई है? देश के किस स्टेट में सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट परियोजना आरंभ हुई? त्रिपुरा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख किया गया है? तो कौन सा आर्टिकल होने वाला है? आर्टिकल 112 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन हमारा। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें अगर आप RPF कांस्टेबल एग्ज़ाम 2019 की सभी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं ओल्ड पेपरों की, तो आपको हमने ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके RPF 2019 की जो मार्च में पेपर हुए थे सभी शिफ्टों के पेपर वहाँ से आप डाउनलोड करके उनको चेक कर सकते हैं कि किस तरह का पेपर का वहाँ पर लेवल रहा और GK का क्या लेवल था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नंदनकानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो नंदनकानन जो अभ्यारण्य है वह है सफ़ेद चीता के लिए,
डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सवाना घास का मैदान कहाँ पर है। सवाना जो घास है साथियों ये है अफ्रीका में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था। भारत में जो नीति आयोग है वह आया था 1 जनवरी 2015 को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि गूगल ने एक नए मैप बोलो का अनावरण किया है जो खालिस्तान की सहायता करेगा। तो किसकी सहायता करेगा, कौन से संस्थान की सहायता करेगा। राइट आंसर रहेगा प्राथमिक विद्यालयों की छात्रों की यहाँ पर सहायता करेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। तो ये हुआ था फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल 1916 में हुआ था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। तो मोहम्मद गोरी का जो अंतिम आक्रमण हुआ था वो पंजाब के सेकाकर के बंदे हुआ था। तो पंजाब के सेकाकर के विरुद्ध हुआ था यहाँ पर। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी जो भाषा है उसके लिए निर्देश दिया गया है। तो संविधान के किस आर्टिकल में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया। फ्रेंड्स आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट है कि तड़ित चालक किससे निर्मित होता है। तड़ित जो चालक है वह किससे निर्मित होगा, बिल्कुल तांबा करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जीनोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। जीनोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं, क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर कीजिए। चीतल गोला आपका राइट आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है। नेपोस्कोप करेक्ट आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। तो कौन सा महाद्वीप होगा जिसे पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन आपका। किस घोषणा को उदारवादियों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो किस घोषणा को उदारवादियों का भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। माउंटबेटन घोषणा करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन आपका। यानी माउंट टेंग्यू जो घोषणा हुई थी इसमें उदारवादियों द्वारा भारत को मैग्ना कार्टा कहा गया था। नेक्स्ट है कि वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो वैश्विक विमान शिखर सम्मेलन 2019 ये आयोजित हुआ था महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। तो राज्य के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल नहीं है बिक्री और व्यापार। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि पारंपरिक वस्त्रों में चंदेरी साड़ियाँ किस क्षेत्र से संबंधित हैं। पारंपरिक वस्त्रों में जो चंदेरी साड़ियाँ हैं ये बुंदेलखंड से संबंधित हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स आप 15 में से कितने को राइट कर पाते हैं। जैसा कि आपके एग्जाम में 15% आएंगे जीके जीएस के, मैथ रीजनिंग के भी आएंगे, लेकिन हम जीके जीएस को ज़्यादा कवर करेंगे। तो आप कितने राइट कर पा रहे हैं कमेंट करके आप सभी हमें कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करें। नेक्स्ट है कि भारत का चावल का कटोरा के नाम से प्रचलित हैं। तो भारत के चावल के कटोरे के नाम से प्रचलित हैं कृष्णा गोदावरी जो क्षेत्र हैं। सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है। बेटसन करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किससे घटाया जाता है। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तांबा का सूत्र तत्व कौन है। तांबा का सूत्र तत्व कौन है। राइट आंसर रहेगा गंधक। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। तो मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है इसका लोगो है शेर। सी ऑप्शन राइट आंसर है। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया था। तो भारत का जो मूल संविधान है
ये प्रकाशित हुआ था देहरादून से। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना पर केंद्र तथा राज्यों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्या आंसर है फ्रेंड्स आपका? रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना पर केंद्र तथा खालिस्तान कितने राज्यों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? राइट आंसर रहेगा 6। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आज की क्लास का अंतिम वर्जन है, तो आप सभी बिल्कुल जल्दी से अपने फ्रेंड्स को इस क्लास को शेयर मारें। तो कंपनशील रज्जु के व्यवहार का जो अध्ययन करने के लिए उपकरण जो है वह है सोनोमीटर। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, जो 10 बजे वाली क्लास है और शाम 4 बजे वाली क्लास है, अगर आप इन दोनों को समय पर अटेंड करेंगे तो जीके में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप सभी कंटिन्यू इन क्लासों को लगातार अटेंड जरूर करें। साथ ही आप सभी फ्रेंड्स जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि आप उन पेपरों को चेक कर पाएंगे। तो आपको लेवल का पता लगेगा किस तरह का लेवल आता है जीके जीएस का, और उसमें आंसर भी दे रखे हैं। तो आप सभी उनको चेक जरूर करें। अगर चैनल में आप लगातार कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आप सभी के लिए बिल्कुल लगातार प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध होते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए।